नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जहां पर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के उधमपुर जिले में सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी व अन्य गणमान्य लोगों के साथ योग किया। बताते चले कि राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कल शाम ही जम्मू पहुंच गए थे, जिसके बाद आज योग करने के बाद वे पुनः दिल्ली रवाना हो गए। पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संसदीय क्षेत्र रामनगर में योग किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दिल्ली से जम्मू आए थे और अपने संसदीय क्षेत्र उधमपुर में उन्होंने योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर लोगों को स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश दिया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि आज की तेज तरार दुनिया में योग का महत्व अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि योग तनाव को कम करता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू फ्रंटियर हेडक्वार्टर में योग किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों व अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के योग आसन किए। इस मौके पर आईजी बीएसएफ शशांक आनंद ने कहा कि भारत का जो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है वह पूरे विश्व के आगे रखा जा रहा है और योग ऐसी क्रिया है जिसे सभी का फायदा होता है। एक भारतीय नागरिक होते हुए हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारी एक बहुत ही ऐतिहासिक क्रिया आज विश्व भर पे प्रसिद्ध हो रही है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक संदेश है जिससे भारत की संस्कृति और भारत का जो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है ये पूरे विश्व के आगे रखा जा रहा है और ये एक ऐसी क्रिया है जिससे सभी का फ़ायदा होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक देश के व्यक्तियों को ही लाभ होगा। ये संदेश भारत के द्वारा कई सालों से दिया जा रहा है और हम भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यही संदेश देश और विदेश को दे रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं लोग जो भी एक पर्टिकुलर डेज होते हैं उसी टाइम पर योगा जो हम दिखता है वर्ल्ड वाइड, हम गली कोचे में भी देखते हैं कि योग परफॉर्म किया जा रहा है। ऐसे ये देखने को नहीं मिलता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, योग जब लोग अपने घरों में करते हैं तो ये एक निजी अभ्यास बन जाता है। मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ एक ही दिवस पे ही योग का अभियान चलाया जाता है। ये जैसे कि बताया गया कि जिसको जब भी समय मिलता है, जिस भी वो व्यवस्था में हो, वो वहाँ पे योग करके शरीर को लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो अब जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई वर्षों से मना रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये संदेश घर घर तक पहुँच चुका है और सभी उम्र के लोग, सभी व्यक्ति इससे लाभ उठा आज रहे हैं। योग के साथ साथ ध्यान अभ्यास भी जो है वो किया गया, कैसा अनुभव आपका रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा और बीएसएफ में तो योग की प्रथा काफ़ी पुरानी है और लगभग जब भी हमारे जवानों को समय मिलता है वो योग का अभ्यास ज़रूर करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। योग एक ऐसी क्रिया है कि जिससे शरीर स्वस्थ भी रहता है और तनाव मुक्त भी रहता है और योग सभी को करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि योग जो है लोग एक ही दिन करते हैं, जिस दिन स्पेशली इंटरनेशनल योगा डे रहता है, तो आपका क्या कहना है कि ये एक दिन तक ही सीमित रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। योग हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करना चाहिए। वैसे अगर रेगुलर हो जाए तो सबसे बेटर रहेगा, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर करें। सोनमर्ग की हसीन वादियों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत सोनमर्ग घाटी का मीडो एक वेलनेस और यूनिटी का वाइब्रेंट सेंटर बन गया, जहां कई डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस ग्लोबल इवेंट को सेलिब्रेट किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा सीईओ बिलाल मुख्तार के नेतृत्व में किया गया। इसमें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष भारत और भारत स्काउट एंड गाइड्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हिमालयन बैकड्रॉप के बीच खुले मैदान में हुए इस योगा सेशन में पार्टिसिपेंट्स ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इस साल की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आज यहाँ पे 11th जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, जो हमने यहाँ पे मैन सोनमर्ग वाउल जो है, आप देखा होगा कि वेरी लार्ज पार्टिसिपेशन यहाँ पे थी। यहाँ पे मनाया हमने यहाँ पे, जिसमें हमारे यहाँ पे जितने भी एडजर्निंग हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूल्स है वहाँ से बच्चे आए थे।
बॉर्थ स्कॉट्स के जो यहाँ पे अराउंड 300 बच्चे जो अभी आप देख सकते हैं उन्होंने इस योगा में पार्टिसिपेट किया। तो उसके अलावा जो भी यहाँ पे हम पुलिस के ऑफिशियल्स थे या आईटीबीपी के भी ऑफिशियल्स थे, आयुष हेल्थ सर्विसेज और जो लोकल होटलर्स था उनका भी काफ़ी अच्छा ये जो हमें सपोर्ट मिला। तो काफ़ी अच्छी तरह से एक नेचुरल ब्यूटी में यहाँ पे अच्छी तरह से बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। और ये इनको कहा गया है कि इसको एक रूटीन बनाया जाए अपनी लाइफ में कि रोज़ जो है इंसान को अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी सेहत के लिए टाइम निकालना है, रोज़ सुबह या शाम को आधा घंटा योगा करना चाहिए। 3 जुलाई से शुरू हो रही बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू के प्राचीन मंदिर में महंत रामेश्वर दास ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान महंत ने सभी बाबा बर्फानी के भक्तों को यात्रा पर आने का आमंत्रण दिया। 2025 बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। 1 तारीख को श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। भारतवर्ष से संत महात्मा सदगुरु बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए आ रहे हैं। आश्रम में सैकड़ों संत आ चुके हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा मंगलमय हो, यात्रा में कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की गतिविधि ना हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार, जम्मू सरकार, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार मजबूती के साथ व्यवस्था को देख रही है। यहाँ के एलजी महोदय जिनके द्वारा प्रथम पूजा की श्री गणेश हो चुकी है और यह यात्रा 3 तारीख को रवाना होगी। जम्मू से 2 तारीख को यात्रा बाबा के दर्शन के लिए प्रस्थान की जाएगी। यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और इस वर्ष भगवान अमरनाथ स्वामी पूर्ण रूप में अपना स्वरूप लिए हुए हैं और यात्रा मंगलमय हो, ऐसा शिवलिंग विश्व में, भारत में अनेक कंट्रियां हैं जहां बर्फ गिरती है, परंतु भोलेनाथ प्रकट भारतवर्ष की कश्मीर की घाटियों में अपना अवतरण होते हैं, रूप प्रकट करते हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए कि ये जम्मू कश्मीर का सम्मान है, स्वाभिमान है जो बाबा यहाँ सबको दर्शन देते हैं। और दर्शन के लिए सारे विश्व और भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग बाबा के दीदार दर्शन के लिए आते हैं। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जो संतों का वेश कैंप है, पिछले अनेक दशकों से यहाँ पर संतों के लिए भोजन, यात्रा, मेडिकल, रजिस्ट्रेशन और सरकार के द्वारा बस यात्रा के द्वारा यह बाबा अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है। इस यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बेस कैंप में यहाँ के डिपकाम, यहाँ के डीसी, यहाँ के आईजी इसे बेस कैंप को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। हमारे जम्मू महानगर के सिविल सोसाइटियों के लोग, सामाजिक लोग, बाबा यात्रा मंगलमय हो, संतों का मान सम्मान बना रहे, इसके लिए सभी कटिबद्ध होते हैं। मैं समझता हूँ पिछले वर्षों से भी यह यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है और लाखों की संख्या में संत महात्मा श्रद्धालु बाबा यात्रा के दीदार के लिए, दर्शन के लिए आने वाले हैं, क्योंकि बाबा पूर्ण रूप में विराजमान हैं। और केंद्र सरकार हमारे भारतवर्ष के सेनानी सीमा सुरक्षाओं में मजबूती के साथ खड़े हैं और दुश्मन को कि किसी प्रकार की हरकत को नष्ट करने के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पूर्व मजबूती के साथ चारों तरफ दृष्टि रखे है कि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मैं बाबा भोले के भक्तों से आह्वान करता हूँ, जो भारत में है या विश्व में जहाँ भी है, बाबा का पूर्ण रूप प्रकट हुआ है। बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बाबा के दीदार करें, बाबा के दर्शन करें और यहाँ निडरता के साथ, निर्भयता के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ की व्यवस्था आपका अभिनंदन करती है, आपका स्वागत करती है। आपको किसी प्रकार का भय और निर्भयता से आप दर्शन करें, डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और हमारे भारतवर्ष के जांबाज सिपाही सैनिक मजबूती के साथ उग्रवादियों का और पाकिस्तान की सोच रखने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं, जान से समाप्त करने के लिए। भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर में अमन हो, इसके लिए भारतवर्ष कटिबद्ध है। भारतवर्ष हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की देखरेख में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की यह जो बाबा अमरनाथ की यात्रा, जो हमारा स्वाभिमान और सम्मान है, यह पूर्ण रूप से अच्छी होने जा रही है। आप सभी संत महात्मा और यात्रा में आए लोग इस यात्रा में आइएगा। मैं समझता हूँ यात्रा पहले से भी अच्छी होगी। यहाँ पर बाहर से लंगर लगाने वाले, यहाँ सेवा करने वाले हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बाबा का सेवा का कार्य करते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की म्युनिसिपल वर्कर यूनियन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में जेएमसी यूनियन के यूनियन मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की गई। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो कि टाइम टू टाइम मुलाजमों का संजोग करते हैं और हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करते हैं। तो आज जो हमारी यूनियन है, म्युनिसिपल वर्कर यूनियन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन हॉल, आज हमने एफिलिएशन की है यूनियन मजदूर संघ के साथ, जो कि हमारे स्टेट के साथी साथ में है। मेन जो आज हमारे बीच में हमारे प्रेसिडेंट हैं अशोक चौधरी जी, हम सभी मुलाजम और जितने भी हमारे यहाँ पर यूनियन के मेंबर हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो विश्वास करते हैं कि जितने भी हमारे रुके काम हैं, चाहे वो 600 कैजुअल को लेकर या और भी क्लैरिकल के मसले, ड्राइवर यूनियन के मसले, सुपरवाइजर के मसले, ये हमारा बिल्कुल साथ देंगे और जितने भी मुलाजमों के मसले हैं उनको मिलजुल कर हम हल करवाएंगे। हमारे साथ मैडम शहजादी गिल जी जो सुपरवाइजर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और नरेंद्र पाल सिंह जी जो ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। आज हमने सभी ने एफिलिएशन की है मजदूर संघ के साथ। तो मैं अपने जितने भी मुलाजिम साथी हैं उनको मुबारकबाद देता हूं। अशोक चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। आज जो म्युनिसिपल वर्कर यूनियन है उसका विधिवत रूप से जो एफिलिएशन है भारतीय मजदूर संघ के साथ हुई है और यहाँ जितने भी विंग इन्होंने बताए अपने गिल जी ने, और जितने विंग हैं वो सारे विंग जो हैं वो इकट्ठे होकर इस यूनियन के बैनर तले पूरा आने वाले दिनों में काम करेंगे और जितनी भी समस्याएं कर्मचारियों की हैं उसको पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे। जो भी तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, चाहे वो लिखा पढ़ी हो, चाहे कानूनी हो, चाहे आंदोलन हो, भारतीय मजदूर संघ इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 42 यूनियनें चलती हैं भारतीय मजदूर संघ की, वो पूरे का पूरा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, जो म्युनिसिपल वर्कर यूनियन के मेंबर हैं, उनके साथ शाना बखाना खड़े रहेंगे। उसके साथ साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर दिल्ली में भी कभी बात करनी पड़ी, तो भारतीय मजदूर संघ पीछे नहीं हटेगा। इनकी समस्याओं के बारे में पूरी चर्चा की जाएगी और उस पर पूरे मनवाने का पूरा पुरजोर तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा और उसके साथ साथ लिखा पढ़ी भी की जाएगी। उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर जो अपने यहाँ जितने भी कर्मचारी, जितने भी अलग अलग विंग के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रेसिडेंट बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी अपने बीच में बैठे हैं, जितने भी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं उन सबका एक बार फिर उनको मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बड़े समुंदर में आए हैं
कि जो देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ की लगभग 2 करोड़ की मेंबरशिप है, तो 6,500 यूनियनें पूरे देश के अंदर चलती हैं। आप उसका एक हिस्सा बने हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर और भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हल करने के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ईरान तनाव पर उमर अब्दुल्ला का बयान, राजनीतिक चाल की जताई आशंका। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने की। तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के ज़रिए जो है मसले हल हों। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।